पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन हो क्यों जाता है ऑलमोस्ट हर एक लड़की को, अगर आप देखो एक सर्टेन एज के बाद में यहाँ ये जो बहुत मतलब फेवरेट एरिया होते हैं पिगमेंटेशन के, यहाँ तो पिगमेंटेशन वीडियो में हम पिगमेंटेशन से रिलेटेड सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे पिगमेंटेशन होता क्यों है। पिगमेंटेशन बहुत सारे रीजन की वजह से होता है, लाइक सन एक्सपोजर की वजह से होता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो, और विदाउट सनस्क्रीन अगर आप जा रहे हैं तो आपके स्किन में मतलब सन एक्सपोजर से भी पिगमेंटेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जेनेटिक पिगमेंटेशन होता है, और अगर आप मतलब जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल होती हैं, आपकी पिल्स होती हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए अगर हम खा ले रहे होते हैं, तो उससे भी हमें पिगमेंटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस से पिगमेंटेशन हो जाते हैं। तो पिगमेंटेशन, अब देखिए जिसको हो चुके हैं पिगमेंटेशन, तो वो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को यूज़ करके, अपना सेल्फ केयर करके, अपनी स्किन का ध्यान रख के, अपने फेस का ध्यान रख के उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और जिनको अभी नहीं हुए हैं, और जिनको फैमिली में मदर को, सिस्टर को, या जिनकी फैमिली के हर एक इंसान को है पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है पिगमेंटेशन के लिए पहले से ही चीज़ों को करना। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ तो मतलब 19-20 ईयर के बच्चे होते हैं जिनको पिगमेंटेशन हो जाता है। तो उनको पिगमेंटेशन इसलिए नहीं हो रहा है कि भाई वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, या फिर उस टाइम उस एज में अगर पिगमेंटेशन हो रहा है तो वो जेनेटिक पिगमेंटेशन रहता है आपका। जेनेटिक इशू मतलब जेनेटिक बेसिस उस पर ही रहता है आपका। अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको हो रहा है, तो वो होने से पहले आप कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिससे आपको पिगमेंटेशन नहीं हो। देखिए सनस्क्रीन अगर छोटे बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो कोई भी हार्म नहीं है। आपकी स्किन को वो बहुत ही अच्छा एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है, और आप अगर अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो तो आराम से आप सनस्क्रीन उसको यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, सनस्क्रीन जब भी आप चूज़ करो ना, तो भाई 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत मतलब ऐसा नहीं कि एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसको आपको खरीदते ही रहना है। तो ऐसी चूज़ करना जो बजट फ्रेंडली हो। और अगर आपको सनस्क्रीन चूज़ करने में भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उस पर भी एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगी कि ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए आपको कौन सी कैसे क्या सनस्क्रीन चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि मेरी फैमिली में दोनों ही लोग मिलेंगे, ड्राई स्किन भी मिलेगी, ऑयली स्किन भी मिलेगी। तो मुझे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते करते आइडिया लग गया है। तो अगर आपको चाहिए कि कैसे क्या सनस्क्रीन को हमें चूज़ करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बट हाँ, सनस्क्रीन स्किप नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये तो हमें पता चल गया हमें कैसे कैसे पिगमेंटेशन होते हैं। तो पिगमेंटेशन अब हो तो चुका है, वो फेस पे आ गया है। अब हम उसको कैसे प्रिवेंट मतलब कैसे उसको कम कर सकते हैं। और जिनके फेस पे नहीं आया है तो वो अभी से अपनी स्किन का ध्यान रखकर अपनी स्किन की मतलब पिगमेंटेशन को अवॉइड कर सकते हैं। या फिर जो डार्क स्पॉट हो जाते हैं ना यहाँ पे स्किन, मतलब किसी किसी के यहाँ पे लिप्स के अराउंड रहते हैं, डार्क स्पॉट रहते हैं इस साइड में, तो वो सब कुछ आपका, अगर आप इस तरीके के कुछ छोटे छोटे जो स्किन केयर रहते हैं ना, घर की जो चीज़ें होती हैं, उनको अगर आप यूज़ करते हो ना, तो वही चीज़ें आपको बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट दिखा देती थी, अपने फेस पे दिखा देती हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें यूज़ क्या करना है। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेकअप वगैरह किया हुआ है तो उसको आप डबल क्लींजिंग से साफ करेंगे। फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, या फिर जो वाटर आता है मतलब कोई भी जो फेशियल रिमूवल जो वाटर रहता है, आप उसको यूज़ करके अपनी मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं। ओके, आपके अगर जो भी मेकअप रिमूवर आता है ना, आप उसको उस वाटर को यूज़ करके अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा जो कोकोनट ऑयल होता है। कोकोनट ऑयल मतलब अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई वो पिगमेंट मतलब वो पिंपल्स वगैरह, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है अगर कोकोनट ऑयल, तो कोकोनट ऑयल आपको लगाना है। अभी उसके बाद में और भी स्टेप है, वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे जो आपने कोकोनट ऑयल लगाया है ना, वो सब कुछ निकल जाएगा आपके फेस से। तो वो मतलब एक तरीके से आपके फेस को नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। और डार्क स्पॉट अगर हैं तो अगर आप वहाँ पे कोकोनट ऑयल लगाना स्टार्ट कर देते हो, 15 डेज तक आराम से लगाओ और उसको वॉश कर दो, 10 से 15 मिनट तक आप उसे छोड़ो और वॉश कर दो, अलग ही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कोकोनट ऑयल लिया है, उससे अच्छे से हमें मसाज कर लेनी है। जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको मसाज करनी है कोकोनट ऑयल से, और एटलीस्ट इसको 10 से 15 मिनट तक अपनी स्किन पे छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कोकोनट ऑयल अगर नहीं है तो मतलब इससे बेटर ऑयल और भी हैं, लाइक ट्री ऑयल जो रहता है आपका, वो भी बहुत ही अमेजिंग है पिगमेंटेशन के लिए। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो कोकोनट ऑयल मत यूज़ करना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में जब हम इसको मसाज अच्छे से दे लेंगे, देन हम एक सिंपल सा पैक बनाएंगे, फेस पैक बनाएंगे, जिसमें आपके ऐसे इंग्रेडिएंट होंगे जो सभी आपकी पिगमेंटेशन को लाइटन करने का काम करेंगे। तो इसके लिए हमें अपने किचन में जाना होगा, और वहाँ पे आपको लेना है आलू का रस। आलू को या तो आप कद्दूकस कर लीजिए, या फिर मिक्सर से अच्छे से उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए, उसको आपको लेना है। देन यहाँ पे आपको यूज़ करनी है उसके बाद मुल्तानी मिट्टी। आलू में भी इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके हाइपर पिगमेंटेशन जो हो जाते हैं उसको रिड्यूस करने का काम करता है। आपको आलू का जूस, अगर आप सिंपल अगर आलू के जूस को भी यूज़ कर रहे हो ना डेली बेसिस पे, वो भी आपके हाइपर पिगमेंटेशन को बहुत लाइटन कर देगा। देन यहाँ पे हम मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करेंगे, और ये दोनों ही चीज़ें जब मिल जाते हैं तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और दोनों में ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके हाइपर पिगमेंटेशन को कम करती है। इसके बाद में हम यूज़ करेंगे हनी का यूज़ करेंगे। और हनी ना आप अगर नॉर्मल ऐसे भी लगा लेते हो ना, अगर आपके एक्ने भी हैं आपकी स्किन पे, तो भी अगर आप हनी को लगाते हैं तो ये आप बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलता है हनी से, अगर आपको हनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और अगर प्रॉब्लम है तो
आप पैक लगा सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ों को मिला के आप आराम से हनी की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको ये देता है। और इसमें आपको स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया जाता है, जो आपकी एक्ने और हाइपर पिगमेंटेशन दोनों को ही खत्म करने का काम करता है। तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको ये पैक देने वाला है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और अगर आपको ये थोड़ा सा मतलब लगेगा ना कि इसकी थिकनेस में थोड़ी सी कमी है, तो थोड़ा सा आप इसमें गुलाब जल डाल के उसको अच्छे से, उसका मतलब जो मतलब थिकनेस है उसको इतना बना लेना है ताकि ये आराम से आपके फेस पे लग जाए। और इसको लगा के आपको 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे लगाना है, और उसके बाद में वॉश ऑफ कर देना है। एक अलग ही रिजल्ट आपको अपने फेस पे देखने को मिलेगा। और ये ट्राई करना कि आप इसको रात में करो, ताकि आप जब दूसरे दिन मॉर्निंग में उठो ना, तो ये अपना पूरी कंप्लीटली अपना जो भी इसका प्रोसेस है वो कर चुका हो, और आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो दिखाएगी। ठीक है, इस पैक को आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत आ रही है कोकोनट ऑयल से, जैसे एक्ने की दिक्कत आ रही है, कोकोनट ऑयल नहीं सूट कर रहा है, तो टी ट्री वाला जो ऑयल था मैंने वो जो आपको बताया, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऑयली स्किन ज़्यादा है तो कोकोनट ऑयल बहुत ही हल्का सा यूज़ करना, और उसके बाद में आपको ये पैक यूज़ करना है, ताकि जितना भी आपने कोकोनट ऑयल लगाया है वो सब कुछ ये पैक निकाल दे। और मतलब वो ऐसा नहीं हो कि आपके पोर्स को क्लॉग कर दे। ठीक है, कोकोनट ऑयल को कभी भी फेस पे लगा के नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो आपकी क्लॉगिंग कर देता है आपके पोर्स में, जिससे आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें तो लगाने के बाद में आप उसको मेक श्योर करिएगा कि 10 से 15 मिनट में आपको उसको वाटर से साफ कर देना है। ओके, सो होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और बहुत सी बातें भी की आपके साथ में। बट इससे अगर कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की भी आईडी मैंने अपने इसी चैनल पे प्रोवाइड की हुई है, वहाँ पे भी जाके उसको गो थ्रू कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।